स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। A group of words which forms are parts of sentence and contains only one subject and one predicate is called a clause। ये नेस्फील्ड से ली गई है डेफिनेशन। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का भाग हो और उसमें एक सब्जेक्ट, कर्ता, एक प्रेडिकेट यानी विधेय हो, क्लॉज कहलाता है। एक क्लॉज में केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनल वर्ब होता है। तो क्लॉज क्या हो गया? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और एक ही फाइनल वर्ब होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब ये सेंटेंस देखा आपने कि दैट से दो सेंटेंस जुड़े हैं, दोनों में अपनी ही वर्ब है, अपना ही वर्ब लगी हुई है। देख लीजिए, उपयुक्त वाक्य में नंबर 1 और नंबर 2 क्लॉसेस हैं। प्रत्येक में एक एक सब्जेक्ट और एक एक वर्ब है। देखिए, इसमें ही सब्जेक्ट है, इसमें भी ही सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब अलग है, इसमें वर्ब अलग है, ठीक है। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉसेस। क्लॉज के कौन कौन से काइंड्स होते हैं? क्लॉसेस भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको कहते हैं मुख्य उपवाक्य। किसी वाक्य का वो क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित ना हो तथा स्वयं पूर्ण भाव प्रकट करे। यानी जिस वाक्य में किसी वाक्य का वो क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित ना हो तथा स्वयं पूर्ण भाव प्रकट करे, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों में तिरछे शब्द प्रिंसिपल क्लॉज है। देख लीजिए। इट इज सर्टेन दैट ही विल विन द इलेक्शन। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। क्या निश्चित है? कि ही विल विन द इलेक्शन, कि वो इलेक्शन जीतेगा। तो इट इज सर्टेन आप जो देख रहे हैं, ये निश्चित है, इसका मीनिंग निकल रहा है क्लियर। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये इस पे आश्रित है, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑल द टीचर्स लव हिम बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स देम। ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स प्यार करते हैं उसको। बिकॉज, क्योंकि, ही रिस्पेक्ट्स देम, क्योंकि वो उनका सम्मान करता है। तो ऑल द टीचर्स लव हिम, ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इस सेंटेंस में अपना वर्ब है, अपना सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। किसी वाक्य का वो क्लॉज जो स्वतंत्र रूप से अपना पूर्ण तथा स्पष्ट भाव दे, प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही वाक्य में अपना महत्व रखता हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इसमें क्या होता है? समान पदीय उपवाक्य इसको कहते हैं। ये किसी वाक्य में वो स्वतंत्र क्लॉज होता है जो अपना पूरा अर्थ देता है और प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही वाक्य में अपना महत्व रखता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों में तिरछे शब्दों पर वाला भाग जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे? आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, एंड सॉ द ताजमहल, वहाँ ताजमहल देखा। तो हमने देखा यहाँ दो सेंटेंस है, दोनों का अपना मीनिंग है ना, और एंड ये कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक। द डॉक्टर एग्जामिन हिम बट ही डिडेंट गिव हिम मेडिसिन। अब डॉक्टर उसको एग्जामिन तो किया लेकिन उसको कोई मेडिसिन नहीं दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं तिरछे लिखे शब्द, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जाम्पल है और इसमें वर्ड आपका कंजंक्शन है। थर्ड देख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी आश्रित उपवाक्य। थर्ड है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो वाक्य स्वतंत्र स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अपना पूरा अर्थ ना दे सके अपितु पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करे, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसका अपना पूरा अर्थ नहीं निकलता है क्लियर स्वतंत्र, ये अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करता है। कैसे? देख लीजिए। एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू नो वाई ही फेल। वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते, क्या जानना चाहते? वाई ही फेल, कि वो क्यों फेल हुआ। तो ये जो आपका सेंटेंस देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है। द बॉयज हु वर्क हार्ड गेट गुड मार्क्स। तो दी बॉयज, कौन से लड़के? हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं, गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। तो हु वर्क हार्ड आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही मेड अ नॉइज। ही वॉज पनिश्ड, उसको दंड दिया गया, बिकॉज ही मेड अ नॉइज, क्योंकि उसने शोर मचाया था। तो ही वॉज पनिश्ड आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो बिकॉज से जोड़ दिया गया है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, जो क्लॉज नाउन का कार्य करे, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहलाता है। यानी जो हमारा क्लॉज होगा
वो जब नाउन का काम करेगा तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। सेकंड है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा कोई क्लॉज तो वो हमारा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। इसी तरह थर्ड पे है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, जो क्लॉज एडवर्ब का कार्य करेगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते फ्रेज क्या होती है। वर्ड आता है ना फ्रेज, तो फ्रेज को कहते हैं उपखंड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। अ फ्रेज क्या होती है, जो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक संग्रह होता है शब्दों का, दैट मेक्स सेंस, जिसका अपना अर्थ होता है, अर्थ तो निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पाता है, इसको कहते हैं हम फ्रेज। ठीक है, देख लीजिए, शब्दों का ऐसा समूह जो एक वाक्य का भाग हो, अपना पूरा अर्थ ना दे सके बल्कि लगभग पूरा अर्थ दे, फ्रेज कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है और ना भी, किंतु फाइनाइट वर्ब कभी नहीं होता। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, माई फ्रेंड फेल्ड, मेरा फ्रेंड फेल्ड हो गया, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट इफोर्ट, अपने पूरे प्रयास करने के बावजूद। तो ये जो इंस्पाइट ऑफ है, आपको ये फ्रेज देखा आपने, इंस्पाइट ऑफ वर्क लिखा ना, हिज बेस्ट इफोर्ट, ये आपका फ्रेज है, इसका मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। उपयुक्त वाक्य में दो भाग हैं, नंबर एक क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब है, किंतु नंबर टू में ना तो सब्जेक्ट ही है और ना ही वर्ब, किंतु एक शब्द समूह अपना लगभग पूरा अर्थ दे रहा है, अतः इसे फ्रेज कहते हैं। इसमें तो रखा है सब्जेक्ट और एक फाइनल वर्ब है, लेकिन इसमें फाइनल वर्ब कोई नहीं है और ना ही सब्जेक्ट, लेकिन मीनिंग निकल रहा है, इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है लेकिन। ठीक है, अब फ्रेज के भी बहुत ज़्यादा काइंड्स होते हैं। कैसे, देखिए 3 काइंड्स होते हैं इसके भी। तो पहला है नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। अब नाउन फ्रेज क्या होती है, जो नाउन की तरह कार्य करती है, यानी शब्दों का वो समूह जो नाउन का कार्य करे, नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज कहलाता है। जैसे द बॉय वांट्स टू सी द ताजमहल, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। अब लड़के क्या कहते हैं, वांट टू सी द ताजमहल, लड़के ताजमहल है वो देखना चाहते हैं, तो टू सी द ताजमहल आप देख रहे हैं, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि जगह की बात हो रही है ना, क्या देखना चाहते हैं, ताजमहल। एग्जेक्टिव फ्रेज में क्या होता है, एन एग्जेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव फ्रेज क्या करता है, ये एग्जेक्टिव का कार्य करता है, शब्दों का वो समूह जो एग्जेक्टिव का कार्य करे एग्जेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ही परचेज्ड अ पेन विद अ गोल्डन निब। अब उसने एक पेन खरीदा विद अ गोल्डन निब, जिसकी निब जो थी गोल्डन थी। अब ये वस्तु यानी किसी चीज़ की बात हो रही, पेन की बात हो रही ना, जिसकी गोल्डन निब थी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि ये एग्जेक्टिव का काम कर विशेषता होता है। कौन सा पेन खरीदा, जिसकी गोल्डन निब थे। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जो एडवर्ब का कार्य करता है, शब्द का वो समूह जो एडवर्ब का कार्य करे एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। कैसे, आई लव यू विद ऑल माई हार्ट, मैं तुमको अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। अब इसमें क्या है, ये हमारा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कैसे, पूरे दिल से, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। आपको पता ही होगा एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। आई होप क्लास आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।